चैप्टर 54 नायरू के साथ खरा आदमी। अब नायरू से फ्लर्टिंग करने लगता है, उसकी तारीफ़ करने लगता है, जिस पर नायरू खिलखिला कर मुस्करा देती है। पर कोई था जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपनी आग बरसाती नज़रों से उन दोनों को देख रहा था, जैसे उसका अगर बस चले तो वो उस आदमी को अभी ही जला के भस्म कर दे और अपनी नकचरी को सबसे छुपा के रख ले। निहारिका, जो कब से अरी से डांस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, पर अरी उसे बार बार मना कर रहा था, ये देख निहारिका चुपचाप उसके बगल में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था अब वो कितना भी बोल ले, अरी अपना फ़ैसला नहीं बदलने वाला। निहारिका जहाँ पार्टी में सभी लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि वो और अरी रिलेशनशिप में हैं, इसलिए वो कभी उसके गले लग जाती तो कभी उसका हाथ पकड़ती। इस वजह से अरी ने उसे 2 बार वॉर्न भी कर दिया था, पर वो एक्साइटमेंट का बहाना बना उसे सॉरी बोल देती और अपनी हरकतें दोहराई जा रही थी। दरअसल उसका मकसद था कि पार्टी में आए मीडिया और लोगों को ये यकीन दिलाना कि अरी और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ हैं, जिससे उसका रुतबा भी बढ़े और उसके पास काफ़ी अच्छी बिजनेस डील्स भी आए। निहारिका जहाँ अरी के साथ डांस कर उसके और गरीब जाना चाहती थी, पर अरी के इनकार के कारण उसके सारे प्लान पे पानी फिर जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। पर अचानक ही अरी उसका हाथ पकड़ डांस फ्लोर पर ले जाता है, जिसे देख निहारिका तो खुश हो जाती है। उसे लगता है अरी ने उसकी बात मान ली और वो खुशी खुशी उसके साथ डांस करने लगती है। यहाँ नायरू, जिस पर अब नशा धीरे धीरे हावी होने लगा था, वो अपनी मस्ती में झूम रही थी। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो अभी किसके साथ है। वो अपनी मस्ती में खुश और डांस किए जा रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो उस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रही है। वही वो आदमी नायरू को अपने साथ इतना खुश देख वो भी खुश और नायरू के ताल में ताल मिलाने लगता है। ऐसे भी उसकी नीयत नायरू को लेकर कोई ख़राब नहीं थी। उसे तो नायरू इस पार्टी में सबसे अच्छी लगी थी, इसलिए उसने उसे अप्रोच किया था। पर धीरे धीरे उसे नायरू की कंपनी पसंद आने लगी थी। वहीं अरी नायरू को किसी और के साथ इतना एंजॉय करता देख अंदर ही अंदर जल के कोयला हो रहा था। उसके हाथ नायरू निहारिका की कमर पर कसते चले जा रहे थे और वो बिना किसी नरमी के साथ निहारिका के साथ अपना डांस स्टेप कर रहा था। बेचारी निहारिका, उसे तो यही लग रहा था कि उसने आखिर डांस के लिए पूछा ही क्यों। जहाँ उसके चेहरे पर कुछ देर पहले खुशी थी, अब 12 बज चुके थे। वह अब कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, पर वो अरी को मना भी नहीं कर सकती थी। अभी सारे कपल्स डांस कर ही रहे थे कि म्यूज़िक चेंज होता है और सबके कपल्स बदल जाते हैं। जहाँ निहारिका उस आदमी के पास चली जाती है जिसके साथ नायरू थी, वही नायरू अब अरी की तरफ चली जाती है। अब सब अपने नए नए कपल्स के साथ डांस मूव करने लगते हैं। नायरू जब खुद को अरी की बाहों में देखती है तो पहले तो अपनी आंखों को बार बार झपका कर कुछ देर देखती है। फिर जब उसे निहारिका का अरी के गले लगाना याद आता है तो वो उसे मुँह ऐंठ उसके हाथ से अपना हाथ छुरा वहाँ से जाने लगती है। पर वो जब आती उससे पहले अरी उसकी पतली कमर पकड़ अपने सीने से चिपका लेता है और धीरे धीरे अपने डांस मूव करने लगता है। पर इस ज़बरदस्ती में भी अरी ने नायरू के साथ नरमी बरत रखी थी। नायरू, जो अरी से अच्छी खासी नाराज़ थी, वो खुद को अरी से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अरी उसे छोड़ने की जगह उल्टा बढ़ते समय के साथ उसे अपने और करीब किए जा रहा था। अरी नायरू को अपनी तरफ पलट अपनी एक हाथ से उसकी कमर पर रख उसे अपनी और करीब करता है और साथ ही डांस मूव भी करता है। उन दोनों को देख अब सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी के कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो। जहाँ नायरू अरी की आंखों में गुस्से से घूर रही थी, वही अरी अपनी मोहब्बतीन को दीवानगी और जुनून लिए देख रहा था। नायरू अभी काफ़ी प्यारी लग रही थी। एक तो वो वैसे ही छोटी बच्ची लगती थी, ऊपर से अभी गुस्से में उसके फूले हुए गाल जो लाल हो रखे थे और कुछ वाइन के असर के कारण भी उसे और प्यारा बना रहे थे। जहाँ अरी कुछ देर पहले आग का शोला बना हुआ था, वही नायरू का चेहरा देखते ही वो बर्फ का गोला बन जाता है। अभी उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। अभी उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी सी नकचरी से मतलब था, जो उससे नाराज़ सी लग रही थी। अरी डांस करते करते धीरे से अंधेरे का फ़ायदा उठा नायरू को टेरेस की तरफ ले जाता है, जहाँ उसे अपने आदमियों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, जहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। वही नायरू, जो गुस्से से अरी की हरकत देख रही थी, बिना पूछे से कहाँ ले जा रहा है, वो अपने छोटे छोटे दांत अरी के हाथों में ज़ोर से गरा देती है ताकि अरी उसे छोड़ दे। पर उस मासूम को कहाँ पता था उसके सामने खड़ा इंसान की जाति में तो आता ही नहीं, वो तो खुद एक जीता जाता राक्षस है। ऐसे चोट तो उसके लिए चोट की लिस्ट में भी नहीं है। उल्टा नायरू के
ठंडे होठ अपने हाथों पे महसूस कर अरी पलट कर अपनी मासूम आशुका को देखता है। उसके शरीर में जैसे अभी 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। अपनी मासूम नक्शरी को इतनी मेहनत करते देख अरी को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसे छोड़ देता है। हालांकि उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। वहीं नायरू ये सोच खुश हो जाती है कि उसने खुद को अरी से छुड़वा लिया। वो अरी को एक विनिंग स्माइल देती है और अपनी डगमगाते कदमों से उसके पास जा अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपनी बीच की उंगली दिखा अरी को बोलती है, देखा कितनी स्ट्रांग हूँ मैं। अब से अगर मुझे ऐसे पकड़ के कहीं ले गए ना तो इससे भी बुरा हाल करूँगी मैं। आपको करवा करेगा कहीं का। और आप तो मेरे पास अब आना भी मत। मुझे धमकी देते हैं कि किसी को भी मत देखना। खुद कैसे छिपकली से चिपक के डांस कर रहे थे। और अगर मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो मैं आपको उठाकर यहाँ से नीचे फेंक दूँगी, समझे। काफ़ी स्ट्रांग हूँ मैं। मुझसे पंगे लेने की बात तो सोचना मत। और अपने मुझे गालों पे बिना पूछे किस की थी ना तो इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगी। अरे जिसे नायरू की कूद धमकियाँ सुन उस पर और ज़्यादा प्यार आ रहा था, पर उसकी ऐसी लड़खड़ाती आवाज़ को सुन उसकी लाल आंखें देख वो नायरू की बाजू पकड़ अपने करीब करते हुए, क्या तुमने वाइन पी है। अरे जो नायरू से सवाल कर रहा था वो नायरू के अगले कदम से बिल्कुल शौक हो जाता है और अपनी जगह पर ही जम जाता है और अपनी आंखें फाड़े नायरू को देखने लगता है। तो ऐसे क्या कर दिया अरी की नक्शरी ने। आप लोग भी मुझे सोचकर अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।